ट्रेडर्स 2014 में मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था। एक दोस्त को देखा था फोन पे वहां पे ट्रेड करते हुए और मैंने पूछा, तो जाके पता चला कि यहाँ पे ये ऐसा ब्रोकर है जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने भी अकाउंट ओपन करवा लिया और ट्रेडिंग स्टार्ट करा लिया। लेकिन पहले 3 साल मेरे ऐसे गए कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, बस लॉसेस हुए जा रहे थे। कहीं से भी पैसा अरेंज कर लेता था, मेरी सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी, डाल देता था कैपिटल में, वहां पे ट्रेड करता था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, लॉसेस होते थे, कैपिटल वाइप आउट होता था, थोड़ा सा ब्रेक लेता था 3 महीने 6 महीने और उसके बाद वापस वो कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन 2016 के एंड में जब मेरे पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और जो पैसा मेरा गया था, तो मुझे पता चला कि मैं कुछ तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, मैंने रिकैप देखा खुद का कि मैंने क्या क्या किया पिछले 3 सालों में। तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ये कुछ मिस्टेक्स है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी। तो ये जो मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई की, इनको ओवरकम करना शुरू किया, तो मुझे वहां पे दिखाई दिया कि मेरे लॉसेस घट गए, प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगे और जो पिछले 3 साल का लॉस था वो मैंने धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया, जो आगे 2-3 साल में मेरा रिकवर हो गया। तो लेकिन 18 के एंड में मैंने वहां पे पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, 18-19 के आसपास। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया, तो लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद ये चीज पता चली कि जो मिस्टेक्स मैं कर रहा था वो सेम मिस्टेक्स सब लोग कर रहे थे। जो 90% ट्रेडर्स लॉस में है वो ये कॉमन मिस्टेक्स किए जा रहे थे। तो इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी उसमें जोड़ने के बाद, मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कोई भी ट्रेडर अगर स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट जब कर रहा है ट्रेडिंग के, अगर तभी उसको ये चीजें पता चल जाए तो हो सकता है वो लॉसेस से दूर रह सके। जो स्टार्टिंग में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं ना, हम लोग विदाउट डायरेक्शन कभी भी ट्रेड करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनसे वो वहां पे दूर रह सकता है, अवॉइड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने ये जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मिस्टेक्स मैंने की है, अभी भी ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, तो वो उतना जल्दी लॉसेस से लेके प्रॉफिट्स के तरफ जाना शुरू कर देगा। मैं हर बार कहता हूं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 30% ऑफ स्ट्रेटेजी एंड 70% ऑफ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट। तो ये जो 7 मिस्टेक्स है, ये जो 7 पॉइंट्स है, ये सारे इन 70% में आते हैं कि जहां पे आपको डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। लेकिन हम लोग जो है वो पहली प्रायोरिटी देते हैं, पहले हम लोग जाते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ, पहले हम लोग ढूंढते हैं स्ट्रेटेजी को। इतनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है, लेकिन उसके साथ अगर आप लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हो, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बना सकती है। तो ये जो पॉइंट्स है, इनको आज हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। आपको करना ये है कि ये जो वीडियो बनने वाला है 20, 25, 30 मिनट का कितना बनेगा मुझे नहीं पता है, आपको इतना समय बस मुझे देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। जो मैं कह रहा हूँ वो शांति से सुनिएगा। हर एक पॉइंट आपके लाइफ से वहां पे रिलेट करेगा, आपके ट्रेडिंग जर्नी से रिलेट करेगा। आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये तो मैंने भी किया है, ये तो मैं भी कर रहा हूँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो ये 7 पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स, हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट को वहां पे कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ लेना है कि टू मच नॉलेज मेड इन योर ट्रेडिंग करियर, ये आपके ट्रेडिंग करियर को बिल्कुल खराब कर सकता है। अभी टू मच का डेफिनेशन क्या है, ये सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। कुछ नॉलेज ऐसा है मार्केट के अंदर जो आता है इस कैटेगरी में, सफिशिएंट में। अभी ये सफिशिएंट नॉलेज जो है, इतना आपको आना ही चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सफिशिएंट के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैंडेटरी है, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट इसके अंदर आपका आता है मार्केट स्ट्रक्चर। आप जो चीज करने जा रहे हो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप वो कर नहीं पाओगे। आपको अगर कोई 4 व्हीलर का मैकेनिक बनना है तो आपको 4 व्हीलर का पूरा स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप 2 व्हीलर के मैकेनिक हो और 4 व्हीलर पे काम करना चाहते हो तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होते हैं, कि हम लोग जो मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन से टाइप के मार्केट होते हैं। ये एक्चुअली एक ही पॉइंट में आ सकता था, लेकिन मैंने इसको सेपरेटली इसलिए लिया है क्योंकि ये डायरेक्टली वहां पे रिलेशन इसका है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तीसरी चीज आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये जो है ये बेसिक वाला मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई स्ट्रेटेजीज है और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर अभी जो मार्केट हम लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आप सबसे पहले चीज जो सीखोगे वो होता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक आपको सीखना ही पड़ेगा, विदाउट कैंडलस्टिक कुछ नहीं हो सकता है।
हाँ, एक दूसरा भी तरीका है, अगर आप मार्केट को फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो, तो फिर वहां पे कैंडलस्टिक को अगर नहीं भी सीखते हो तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 100% लोगों को वहां पे कैंडलस्टिक आनी चाहिए। तो आपको सीखना पड़ेगा इसके अंदर कैंडलस्टिक। उसके बाद आपका आता है फिर थोड़ा कैंडलस्टिक के टाइप्स एंड ऑल सारे सीखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में, जिसको सीखा जाता है। उसके बाद और फिर प्राइस एक्शन के कंसेप्ट से, एडवांस प्राइस एक्शन के कंसेप्ट से, वो सारे हैं। लेकिन फिर ये जो चीजें चालू हो जाती है, फिर ये आप जाते हो स्ट्रेटेजीज की तरफ, स्ट्रेटेजीज की तरफ जाते हो, फिर आते हैं इंडिकेटर्स। मेरे स्टार्टिंग करियर में मैंने वहां पे इतने सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे, RSI ABCD, तो मैं एक एक महीने तक वहां पे स्टडी कर रहा था। तो उसके अंदर मैंने इतने सारे पॉइंट्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, बहुत सारे इंडिकेटर स्टडी कर लिए, सब जो स्ट्रेटेजीज है वो पढ़ लिए, रट लिए, सब कर लिया। और जब एक्चुअली ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जो मैंने 2-3 साल पहले तो कुछ नहीं किया था, एक्चुअली एक एक चीज को देख रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था, चीज को देख रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था। एट एक्चुअल जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था 2016 के आसपास, तब मुझे पता चला कि भाई अभी तो मेरा डब्बा तो फुल हो गया है। अभी तो मेरे दिमाग में इतना कंफ्यूजन कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं, मुझे लग रहा था अच्छा स्ट्रेटेजी के हिसाब से बुलिश है, और सडनली दिमाग में आता था अरे वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये बीरिश लग रहा है या साइडवेज लग रहा है, तो ट्रेड में एंट्री नहीं हो पाती थी, और वहां पे वो ट्रेड अपने ही फेवर में जाता था। फिर पता चलता था कि यार कंफ्यूजन की वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया। तो वो चीज होती है। तीसरी एक चीज ये हो गई। फिर चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग कलर से इसको ड्रॉ करता हूं, क्योंकि वो है ही उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो है आपका मनी मैनेजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये बेसिक मैनेज लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। ये मनी के नीचे ये मैं लिख देता हूं रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सारा सीख लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखते हो, आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको जो है वो टू मच नॉलेज से दूर रहना है। तो आपको एक फिक्स कर लेना है कि मुझे क्या क्या सीखना है स्टेप वाइज। पहले किसी मेंटर को पूछ लो, जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे बात कर लो, क्योंकि आपको सब लोग यही बताएंगे कि आप जितना ज्यादा डीप में पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये कोई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं जिसके अंदर 4 साल में 40 के 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम देके पास होना है तभी आप इंजीनियर कहलाओगे, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर आपको सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं है। वो अगर आप करके भी वहां पे ट्रेडिंग में उतरते हो तो भी आप ट्रेडर बन सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग कैनॉट बी डन विदाउट लॉसेस। आप कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो। अगर कोई डॉक्टर है तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्जन हूं, मैंने पिछले 50 से 60 ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल कर लिए, सर्जरी मेरे 100% एक्यूरेट रही है आज तक, तो अभी 2-4 पेशेंट का फेल भी जाता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे करियर में कोई दाग नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप अगर इंजीनियर हो, कोई मैं वहां पे प्रोडक्शन में आप अगर काम कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि नेक्स्ट प्रोडक्शन की बैच मेरी खराब भी चली जाएगी तो चलेगा, मैं 2 साल से सक्सेसफुल वहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको वो सारे करियर्स में 100% एक्यूरेसी से काम करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग इज द ओनली करियर जहां पे आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, उस पर आपको काम नहीं करना है। अगर आप 100% एक्यूरेसी के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कंगाल हो जाओगे, सारे लॉसेस में पैसा चला जाएगा, लेकिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये जो है ट्रेडिंग जो है, इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं, ये एक सीसॉ की तरह है। ये एक इस तरीके से होता है ना, अपना सीसॉ गार्डन में हम लोग खेलते हैं, तो ये इसकी तरह है। एक साइड में आपको रखना है लॉस, एक साइड में आपको रखना है प्रॉफिट। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के साइड पे जो मैं वेट वहां पे रखने जा रहा हूं, वो हमेशा लॉसेस की साइड में जो वेट रखा है उससे ज्यादा ही रहना चाहिए। तब जाके आप प्रॉफिट में ही रहोगे एट द एंड ऑफ द गेम। और वही एक तरीका है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। लॉसेस से कोई वहां पे बच नहीं सकता है। आपने फोल्डिंग रख ली, आपको पता ही नहीं है, रात में कहीं पे एक बड़ा वॉर हो गया, न्यूज आ गई, मार्केट खुला ही गैप डाउन है, तो आप कर ही क्या लोगे? एग्जिट तो लॉस में ही करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। कोरोना के टाइम का एग्जांपल ले लीजिएगा, लोगों के होल्डिंग थे, एसआईपी म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा डाला था, अच्छा मार्केट चल रहा था, एकदम से न्यूज आया, एक लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, न्यूज आने लगे, 2 दिन लगातार गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, किसी को पता नहीं था, तो लोगों को लगा रिकवर हो जाएगा। तो वहां पे जिन्होंने लॉस बुक किया वो बच गए, जो एकदम नीचे जाके लॉस बुक किया जिन्होंने, तो वो गंदी तरीके से लॉस में, बुरी तरीके से लॉस में चले गए। हाँ, और नीचे जिन्होंने वापस बाइंग किया, जिनको पता था मार्केट रिवर्सल लेगा, वहां से रिकवरी देगा, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रह गए। लेकिन वो स्टेज आने के लिए आपको 1-2 साल मार्केट में रुकना पड़ता है, तब पता चलता है, जब तक आप 2-4 ऐसे सिनेरियोज नहीं देख लेते हो। ठीक है, तो ये जो है लॉसेस को आपको वहां पे
लिमिट करना पड़ेगा, लेकिन लॉसेस को आपको बुक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप विदाउट लॉसेस ट्रेडर नहीं बन सकते हो। अभी जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो एक्चुअली सेकंड पॉइंट में मैंने एक लाइन कही थी, वही है यू आर नॉट डॉक्टर इंजीनियर, यू आर ट्रेडर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, डॉक्टर इंजीनियर को क्या होता है कि एक बार पढ़ाई कर ली, 4-6 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद डिग्री मिल गई, उसके बाद वो डॉक्टर कहलाएगा, इंजीनियर कहलाएगा। ट्रेडर का वैसा नहीं कि आप 4 महीने पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो। आप एक बार 1 साल पढ़ लिया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जिंदगी भर आप ट्रेडर कहलाओगे, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं मार्केट के अंदर जो 10 साल 20 साल वहां पे 10-10 20-20 साल वहां पे प्रॉफिट में ट्रेड करते हैं। एक ही साल, 6 महीना 1 साल ऐसा आ जाता है जिसके बाद ये सारा का सारा चला जाता है और बंदा कहलाता है लूजर। जो 10-20 साल में कमाया, जो नॉलेज गेन किया और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट गेन किया, वो आपका एक ही झटके में चला जाता है। इसका एक्सपीरियंस आपने भी लिया होगा। 4-6-8 दिन प्रॉफिट चलता है, एक ही दिन ऐसा लॉस आएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट करके चला जाएगा। ये तो सबके साथ होता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबके साथ जिंदगी में एक बार तो भी ये चीज हुआ है। तो ये वही चीज है। तो इसका क्या रीजन है कि आपको ऐसा नहीं स्टार्टिंग में पढ़ लिया तो आप जिंदगी भर ट्रेडिंग करते रहो, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको अगर ट्रेडर बने रहना है, मैं ये कह रहा हूं, पहले बनना है और उसके बाद बने रहना है, तो आपको जिंदगी भर स्टडी करनी पड़ती है। आप डेली चीजों को रिवाइज करिए जो आपने पढ़ी है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल्स है। मतलब इंजीनियरिंग में जो कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ये एक कोई भी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आप यहां से देते हो इनपुट, यहाँ पे आपको मिलता है आउटपुट, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एज इनपुट इस प्रोसेस में वहां पे फीड किए जाते हैं, जिसके ऊपर प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, A B C D E। तो इंजीनियरिंग में कोई भी आप मशीन ले लीजिएगा, कोई भी प्रोसेस ले लीजिएगा, वहां पे तो भी ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर जो वेरिएबल्स है ये बहुत ज्यादा है और ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, इलेक्शन का मूड क्या कहता है, यहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं, ऐसे वहां पे 100-200 पॉइंट्स है। उनमें से आपको फिगर आउट करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन पे फोकस रखना है, और ये स्टडी आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में रुके रहोगे, ट्रेडर बने रहोगे। ट्रेडर एक बार बन गया तो वो जिंदगी भर ट्रेडर नहीं कहला सकता है। उसको जिंदगी में वहां पे हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और जो स्टडी है वो करते ही रहना पड़ेगा। 4 नंबर का पॉइंट है यू नीड टू बी ब्रेव हार्ट। मतलब क्या, आपको पत्थर दिल, एक बड़ा बहादुर तरीके से वहां पे ट्रेडिंग में रुकना पड़ता है। ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप एक अच्छे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, सब सही जा रहा है, ओके। देखिए कैसा होता है ना कि ये मिस्टेक सबसे कॉमनली सब लोग कर रहे हैं आजकल। आपने एक XYZ स्ट्रेटेजी को चूज कर लिया, जिसको आपने वहां पे माना कि ये आपके कैरेक्टर को सूट करती है। कैरेक्टर पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये XYZ स्ट्रेटेजी को आपने वहां पे चूज किया है जो अच्छे से चल रही है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैं मान के चलता हूं कि 70% आपको पता चली है बैक टेस्ट में। एक्चुअली बैक टेस्ट में एट एक्चुअल आप जब इसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो पकड़ के चलिएगा कि 65% एक्यूरेसी आपको वहां पे मिल सकती है। तो अभी 65% एक्यूरेसी है, तो अगर 100 ट्रेड्स वहां पे एग्जीक्यूट करोगे, 65% एक्यूरेसी है, तो जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स है वो आपके रहेंगे 65, है ना, जो वहां पे मैथमेटिक्स कहता है। और जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है आपके, वो रहेंगे आपके 35। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 35 ट्रेड्स कब आने वाले हैं? जैसे जो ट्रेड्स का सीक्वेंस है वो 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक जाएगा? तो जाएगा आपका 100 तक। सो कौन से नंबर पे प्रॉफिटेबल ट्रेड है और कौन से नंबर पे ये रेड वाला ट्रेड है, मतलब जो लॉस मेकिंग ट्रेड है? हो सकता है पहला ये प्रॉफिटेबल है, दूसरा प्रॉफिटेबल, तीसरा प्रॉफिटेबल है, पांचवा प्रॉफिटेबल है, 100 नंबर का प्रॉफिटेबल, बीच में है कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। और हो सकता है कि ये लॉस मेकिंग है, ये लॉस मेकिंग है, ये लॉस मेकिंग के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, इसी को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 35 ट्रेड्स है, तो ये भी हो सकता है कि पहले 3 ट्रेड्स आपके लॉस मेकिंग हो और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली 30-35 ट्रेड प्रॉफिट वाले मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी स्ट्रेटेजी को जब समझते, बैक टेस्ट करते, तो अपने को लगता है कि भाई यही है स्ट्रेटेजी जिसके साथ मुझे जिंदगी निकालनी है, इसी पे मुझे ट्रेड करना है। एक्चुअल ट्रेडिंग में उतरते हैं, पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, फिर बोलते भाई साहब ये तो बकवास निकला, हमने तो इसको लाइव में टेस्ट किया, तो ये तो नहीं चलेगा।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक्चुअल ट्रेड करने से पहले लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करिए। एटलीस्ट मैं कहता हूं कि 100 ट्रेड्स को मॉनिटर करिएगा। आपके पास ना पूरी जिंदगी पड़ी है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं। आपको क्या है ना, 4 दिन में सीख के 5वें दिन ट्रेड करना है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। आप 20, 25, 30 दिन इन्वेस्ट करिए, 100 ट्रेड्स को मॉनिटर करिएगा। हो सकता है पहले 3 ट्रेड लॉस लिखेंगे, उसके बाद 30, 35 ट्रेड प्रॉफिटेबल अगर मिल जाते हैं तो क्या ही कहना। तो 65% एक्यूरेसी आपको एक्सपेक्टेड है। अगर उतना पेपर ट्रेड में मिल जाता है तो एक्चुअल ट्रेड में उतरिएगा। तो ये जो लॉस मेकिंग वाला सिनेरियो है ना, तो यहाँ पे आपको ब्रेव बनना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि लॉस अगर हो जाए तो आदमी का पूरा दिमाग हिल जाता है, और खास करके तब जब 2-3 महीना कंटिन्यूसली अगर प्रॉफिट हो जाए गलती से, उसके बाद अगर बड़ा लॉस हो जाए तो आदमी तो पूरा हिल जाता है। तो वहां पे सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लॉस है ये मुझे पहले से पता था कि ये होने ही वाला है, इसमें नया कुछ नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस का ग्राफ है वो फ्लैट रहेगा। अगर वहां पे आप डगमगा गए तो ग्राफ आपका ऐसे नीचे की तरफ स्पाइक देगा, ऐसे नीचे की तरफ स्पाइक देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको ये सोच के ही ट्रेडिंग में उतरना है कि इतना मैं वहां पे स्ट्रांग हूं, इतना मैं वहां पे रूल हूं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉसेस हो जाते हैं तो मतलब उतना लॉस अगर होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल वो मेरे कैलकुलेशन में है। अगर मेरे कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है तो 65% मैंने एक्यूरेसी की, अगर वो 35% एक्यूरेसी होगी, 65% अगर लॉसेस होने लग गए तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन तब तक आपको ब्रेव हार्ट बन के ही ट्रेडर रहना पड़ेगा। ये एक सबसे सीरियस कंसर्न है वहां पे। ट्रेडिंग इज एडिक्टिव, बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज को समझिएगा। हमारे जिंदगी में मतलब जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो और अगर वो प्रोसेस आपका आपके फेवर में जाता है, आपको वहां पे कुछ उस प्रोसेस से रिवार्ड मिलता है, या फिर मैं कहूंगा कि खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, तो आपको वो प्रोसेस वापिस रिपीट करने का वहां पे मन करता है, बार बार मन करता है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एडिक्शन। जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो भी वही करते हैं। जो गेम खेलते हैं उनको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो और खेलना चाहते हैं। जो वहां पे गंदी आदतें, बुरी आदतें करने वाले लोग हैं, उनको उस चीज से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो उनको वो वापिस करने का मन करता है। ट्रेडिंग में भी वही गेम है। अगर आप वहां पे ट्रेड ले रहे हो, आपको प्रॉफिट होता है, तो आप शांत नहीं बैठोगे। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था मनी मैनेजमेंट, आप ये मनी मैनेजमेंट को पूरा भूल जाओगे। आप ये सोचोगे नहीं कि आज मैंने टारगेट रखा है 3% रिवार्ड का, 3% के ऊपर 4-4.5% मुझे वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, भाई लॉग आउट करो, वहां पे चलो घूमने चले जाओ, कहीं पे बाहर चले जाओ, काम करने चले जाओ। नहीं, आपको लगेगा 4-4.5% तो मैंने 1 घंटे में निकाल लिया, भाई पूरा दिन बाकी है, ऐसे में 4-4% करके 20% तो आराम से निकाल लूंगा। ये कहा गया, ये गया भाड़ में, ये मुझे देखना ही नहीं है, ये मैं भूल जाऊंगा। ये नहीं करना है, ये जाता है एडिक्शन के अंदर। ये बहुत बुरी चीज है, इसी को हम लोग ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो होता क्या है, वो 4-4.5 का लॉस हो जाता है, आप 0 पे चले जाते हो। फिर आपके दिमाग में ख्याल आता है, यार मैंने मॉर्निंग में तो अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, ये गलत ट्रेड हो गया, ये मुझे नहीं करना था, मुझे पता था लेकिन गलती से हो। अब एक काम करता हूँ, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, एटलीस्ट जितना मॉर्निंग का प्रॉफिट है वहां पे पोजीशन लाके फिर क्लोज कर दूंगा। एक और ट्रेड लेने जाते हैं, वापिस लॉस हो जाता है, तो अभी भाई क्या करना है, अभी तो लॉस हो गया, नहीं यार जान दो, प्रॉफिट छोड़ दो, एटलीस्ट मुझे वहां पे ब्रेक इवन पे निकलना है, जो ब्रोकरेज है वो मैं जेब से भर दूंगा, प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, बस उतना कर लेते। एक और ट्रेड ले लेते, एक और लॉस हो जाता है। ऐसा करते 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 आपने जो सुबह 4,000 का प्रॉफिट किया था वो वहां पे दिन के एंड में 10-15 हजार के लॉस में जाके क्लोज करते हो। और ये सिर्फ किसी एक की स्टोरी नहीं है, ये मैंने भी किया है, ये आप भी कर रहे हो, ये सभी ट्रेडर करते हैं बिगिनिंग में। इसलिए मैंने कहा था कि ये 7 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में पता होना जरूरी है। तो ये जो है ना, ये एडिक्शन है भाई, ट्रेडिंग जो है ये प्योर एडिक्शन है। इसमें आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन करिएगा, योगा करिएगा, तो खुद का ह्यूमन साइकोलॉजी उसको आप स्ट्रांगली वहां पे ये कर पाओगे। कोई ट्रेड लेने के बाद आपके फेवर में जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, बस आपको बस ये चेक करना है कि मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे रुकना है कि मुझे चला जाना है, मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आज का रिवार्ड मेरा मिल गया है क्या, थोड़ा बाकी है, इतना मेरा लॉस है, वो मेरा पर डे लॉस के बाहर चला गया कि अभी भी है थोड़ा मार्जिन, इसके ऊपर डिसीजन लीजिएगा। अगर उसके बाहर चला जाता है तो वही ट्रेड को क्लोज करिएगा, वहां पे अकाउंट को लॉग आउट करिएगा, सिस्टम को शट डाउन करिएगा और शांत बैठ जाइएगा, क्योंकि वो आपके कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है अगर आप और ट्रेड करते हो एडिक्शन के साथ। पॉइंट नंबर 6, एवरीवन हैज डिफरेंट ट्रेडिंग कैरेक्टर।
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है महाभारत। जो 5 पांडव थे, हर किसी की सोच अलग तरीके से काम करती थी, हर किसी के सोचने का तरीका, युद्ध को देखने का तरीका अलग था। तो ट्रेडिंग में भी मैं बहुत से बार कहता हूं कि जो मैं इतने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज डालता हूं, तो लोगों का क्वेश्चन है कि सर इतने सारे स्ट्रेटेजी में से मुझे क्या सूट करेगा। तो मैं कहता हूं कि भाई देख, तेरा ट्रेडिंग कैरेक्टर अलग है, हर किसी का ट्रेडिंग कैरेक्टर अलग होता है। अगर मुझे ट्रेडिंग के फॉर्म में बताना है तो मैं बताऊंगा कि देखिए, कोई ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर होता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेडर होता है, कोई ब्रेकआउट पे काम करता है, कोई वहां पे साइडवेज में भी काम करता है, ऑप्शन सेलिंग वाले। तो ये जो है ना, हर किसी का ट्रेडिंग कैरेक्टर अलग होता है। ऐसे अलग अलग सोच रखने वाले ट्रेडर्स मार्केट के अंदर है। तो जितने ढेर सारी स्ट्रेटेजीज है, आप किसी को भी फॉलो करते हो। आप देखो 10 यूट्यूबर्स को आप देखते हो, जिसमें से आप 2 या 3 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूसली देखते हो। बाकी की 6-7 चीजें आपको लगता है कि नहीं यार, ये बकवास किया जा रहा है, ये मुझे नहीं जम रहा है। तो वो क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर को वो सूट नहीं कर रहा है। तो जो चीज आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही है, उसको बिल्कुल भी छोड़ देना है। जो आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर को सूट करेगी, उसी के साथ काम करना है। कोई कोई लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स में भी ना उनको ऑसिलेटर ज्यादा पसंद है। मैं स्टार्टिंग में इसी टाइप का बंदा था। मैं RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, इसके ऊपर बहुत काम करता था, मुझे बहुत पसंद थे। मैं सिर्फ ऑसिलेटर के बेसिस पे भी ट्रेड लेता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इनके साथ बाकी की चीजों को भी मिक्स करना पड़ेगा, तो मेरी साइकोलॉजी चेंज होती गई, कैरेक्टर भी चेंज होते रहता है। तो कोई कोई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ऊपर वाले जो इंडिकेटर्स है, जैसे ट्रेंड में चलने वाले मूविंग एवरेजेस हो गए, VWAP हो गया, इस तरीके के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन को प्रीफर करते हैं। वो बोलते हैं कि यार इंडिकेटर ना, ये सब बकवास है, मुझे नहीं चाहिए। तो उनके कैरेक्टर को प्राइस एक्शन सूट कर रहा है। अभी नया नया एक आया हुआ है एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये थोड़ा प्राइस एक्शन का ही एडवांस वर्जन है, तो अभी कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारा ना आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। सो डोंट वरी, अगर आप देख रहे हो कि वो बंदा इंडिकेटर पे काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन मुझे तो इंडिकेटर में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? बिल्कुल कमा पाओगे। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा था 40 में से 5 सब्जेक्ट पढ़ने, उसने जो 5 पढ़े हैं वही 5 आपको पढ़ने, ये कहा का? आप अपने 5 चूज करिए अपने ट्रेडिंग कैरेक्टर के हिसाब से और उसको फॉलो करिए। सबके 5 सब्जेक्ट अलग होंगे, क्योंकि सबका ट्रेडिंग कैरेक्टर ये अलग ही होता है। अभी भाई साहब, ये आता है सबसे लास्ट का और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर आपको ये समझ लेना है, ओनली यू नो योर पाथ एंड हर्डल्स, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। आप किसी को भी वहां पे एडमायर करते हो, फॉलो करते हो, मुझे या किसी को भी, तो उनका जो ट्रेडिंग का जर्नी है, ऐसा कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि उनका जर्नी कुछ इस तरीके से है कि यहां से निकले, सीधा सीधा चले गए, क्योंकि उनके बीच में रोड पे कोई भी हर्डल वहां पे नहीं था, उनको कोई भी बैरियर नहीं था। आपका रियलिटी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स है। सबसे बेसिक में एक आपको बता दूं कि जितने भी लोग वहां पे बैचलर है जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और जो लोग वहां पे फैमिली मैन है जो फैमिली के साथ वहां पे आगे बढ़ रहे हैं, वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो जो फैमिली वाला बंदा है उसको बहुत सारे हर्डल्स को वहां पे क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। लेकिन एक बार अगर वो बन गया तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो उतना वहां पे निखर के आगे आएगा। जो सीधी सीधा जो बैचलर बंदा है, जिसके पास घर पे कुछ प्रेशर नहीं जॉब का, जिसको कुछ भी प्रेशर नहीं घर वालों से, भाई तुझे जो लग रहा है तू कर, तो उसके लिए काफी आसान है, उसके लिए जर्नी काफी इजी है। उसके पास टाइम ही टाइम है। फैमिली वाले बंदे के पास टाइम नहीं, वो बच्चे को छोड़ने जाना है, दोपहर में ये लाके देना है, घर वालों को किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है। और जो दूसरा बैचलर बनता है, उसके पास ये कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी फैमिली सब हैंडल कर रही है, घर पे सर्वेंट्स है, वो सब मैनेज कर रहे हैं। तो उनके बीच में, उनके रोड के जर्नी के बीच में ये हर्डल्स नहीं आएंगे। तो डोंट वरी, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है यार ये बंदा तो अभी अभी आया था, 6 महीने में आप ये ट्रेडर बन गया, अभी ये गाड़ी लेके घूम रहा है, ये मस्त पैसा छाप रहा है, उसको छापने दे, आप भी वहां पे करोगे प्रॉफिट, लेकिन आपका जर्नी थोड़ा सा अलग है। उसने वहां पे 10-10 घंटे दिए 2 महीने तक, आपको डेली सिर्फ 3 या 4 घंटे मिलते, तो आपको 6 महीने लगेंगे, लेकिन आप भी ट्रेडर बनोगे। तो किसी को देख के ना कॉपी करने की कोशिश तो कभी नहीं करना कि यार मुझे भी उसके जैसा बनना है। नहीं, मुझे एक अलग वो बनना है, ऐसा कहिए। आप अंबानी कह सकते हो कि मुझे भी अंबानी जैसा बनना है, नहीं, मुझे एक अलग अंबानी बनना है, एक अलग नाम अपना खुद से वहां पे बनाना है। तो आप हर ट्रेडर की तरह उसको कॉपी करके, उसकी जर्नी को कॉपी करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आपको आपका जर्नी खुद से ही वहां पे पार करना है, खुद से ही आपके हर्डल्स को आपको पार करना है, तब आप ट्रेडर बनोगे। तो इसका बॉदरेशन दिमाग में कभी मत रखना। ओके गाइस, तो ये 7 मिस्टेक्स थे जो मैंने की थी, जो मैंने लास्ट वाला भी मैंने बताया। ये भी मैंने गलती की थी, मैं किसी को फॉलो कर रहा था तो मैं पूरा कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं करना है। जो भी मैंने चीजें आपको ये बताई, इन पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा।
मैक्सिमम, मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को 7 में से 5 मिस्टेक्स तो भी वहां पे मैच करेगी कि यार ये तो मैं भी कर रहा था, ये गलती तो मैं भी कर रहा हूं, मुझे ये ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जर्नी वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे और भी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बस कमेंट मैसेज में डाल दीजिएगा। आपकी डिमांड को मैं पूरी करने की 100% कोशिश करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ढेर सारी वीडियोस इन फ्यूचर आने वाले हैं। बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको बार बार जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको भी ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।